अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल जब आप फेसबुक या यूट्यूब या व्हाट्सएप मैसेज कुछ चीज़ खोलते हो तो उसमें 3-4 चीज़ों का बहुत जिक्र होता है। मौत, क़यामत की निशानियाँ, यहूद और नसारा का गलबा। अब जिस तरह से जिक्र होता है वो बात अंडरस्टैंड करने वाली है। हम अगर सिर्फ तिमार मुफस्सल या मुजम्मल पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि मौत एक दिन आएगी और क़यामत जो है वो बर्पा होगी, आप दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, आपका हिसाब किताब होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब जिन तफसीलात में जाने की कोशिश की जाती है वो क्या है कि मौत जब आएगी तो किस जो है ना वो नाखन से शुरू होगी, फरिश्ता शुरू करेगा उसको निकालना, और पहले सर के बालों से शुरू होगी या कहाँ से होगी, किस किस तरह की तकलीफ़ आपको जो है वो फरिश्ता देगा, क्या क्या फरिश्ते की जो ख़तरनाक शक्लें होंगी, और मतलब अजीब अजीब तरीके से इतना डराया जाता है। हालांकि मज़हब का जो मोटो है, जो बताने की कोशिश है वो ये है कि आपको मरना है एक दिन। बेशक आप 200 साल जियो, 900 साल जियो, जितना भी जियो, मर जाना है आपको एक दिन। और फिर क़यामत के बारे में क्या है कि वो हिसाब किताब का, रोज़े महशर का मामला शुरू होगा, तो आपको अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। अब क़यामत की निशानियों का जिक्र जितना भी है वो सारी बता के ना, तो मौलाना हजरात या बाकी आम लोग जितने भी हैं वो हम इस बहस में पड़े होते हैं कि खुदा न खास्ता ये जो अगला जुम्मा है ना, ये क़यामत कन्फर्म है। बस आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, वेट करो इस चीज़ का कि क़यामत कब आने वाली है। इससे जो ख़तरनाक चीज़ है वो तीसरी है। वो क्या है कि यहूद के जो गलबे की सारी चीज़ें हैं अरब के ऊपर और फलां फलां, वो सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हुई हैं। अब जो बात समझने की वो ये है कि मैं आपको एक तारीखी मिसाल देने लगा हूँ। हिटलर जो है वो इस तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेला था। उसने क्या किया था, उसने कोई पुरानी बुक का कोई हवाला निकाला, कोई तज़किरा निकाला जिसमें कोई पेशनगोई की गई थी कि फ़लाँ दौर में फ़लाँ इलाके से कोई बंदा उठेगा यूरोप में और फ़लाँ फ़लाँ इलाकों पे कब्ज़ा कर लेगा। उसने पम्फलेट बनाए और उसमें ये बावर कराने की कोशिश की कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसके बारे में ये जिक्र था। उसने पोलैंड के ऊपर जहाज़ों से वो पम्फलेट फेंकवाए और पोलैंड के लोगों को साइकोलॉजिकली ज़ेर कर दिया, और वो समझ गए कि हिटलर ही वो बंदा है जिसके बारे में जिक्र किया गया था। उन्होंने रजिस्ट नहीं किया, मज़ामत नहीं की, और हिटलर ने आराम से पोलैंड को फतह कर लिया। हमें जिस तरह आजकल बताया जाता है उससे ये लगता है कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशनगोइयाँ की थी यहूद और नसारा का गलबा किस दौर में आएगा, तो वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर हम उसको रेजिस्ट करेंगे या उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेंगे तो नऊज़ बिल्लाह, क्या मतलब कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो पेशनगोई के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब उन्होंने कह दिया था कि ये निशानियाँ पूरी हैं, 2 नसार आ जाएंगे, यहूदी आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अभी हमें सिर्फ वेट करना है कि कब जो है वो गलबा आ जाएगा। हमें कुछ भी रेजिस्ट नहीं करना या अपने बारे में कुछ नहीं करना। तो दोस्तों, जो कहने की बात यह है, जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें मौत के तरीक़ों का इंतज़ार नहीं करना। अब जैसे एक और बात कभी की जाती है, वो क्या है कि जन्नत की ज़बान अरबी होगी। अब मुझे बताएं, 4-5 हज़ार साल से पहले जब अरबी ज़बान नहीं थी तो जो लोग फोत हुए उन्हें अरबी ज़बान कौन सिखाएगा जन्नत में? तो मतलब हम खुदा के मामलात के अंदर जो है वो बाज़ दफ़ा मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं या उनको अलग तरीके से बयान करने की कोशिश करते हैं। सिंपल ये है, जिसको समझना है कि मौत एक दिन आनी है, ये बिलीव रख लें कि मौत आनी है, हिसाब एक दिन होना है, क़यामत एक दिन आनी है। आप जब तक ज़िंदा हैं आपको जिंदों की तरह ज़िंदा रहना है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों का इंतज़ार करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते कि कब मौत आ जानी है, क़यामत कब शुरू हो जानी है, नसारा का गलबा आने का वक्त आ चुका है। इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं करना, आपको बस ये बिलीव करना है कि चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, इंटरनेशनल मामलात में और बहुत सारी चीज़ों में आपने कुछ भी नहीं करना। अगर कोई कौम आपके ख़िलाफ़ चढ़ रही है प्रोपेगेंडा में और बहुत सारी चीज़ों में, तो आपने उसका साथ देना है क्या उस प्रोपेगेंडे में? खुदा इन चीज़ों से बाहर आ जाए। मौत को मुश्किल बयान करना, क़यामत की निशानियों को पूरा करके बताना, यहूद का गलबा आ गया इस बात को पूरा करके बताना, तो हमें ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं। आप इन चीज़ों को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और उसका वायद यह है कि इन सब चीज़ों को भूल के कैसे होंगी, क्या होगा। आप आज की दौर में जो कुछ अपने लिए बेहतर कर सकते हैं एज अ पर्सन और एज अ उम्मत, वो करने की कोशिश करें, और जो बाकी फजूल की बहसें हैं उनमें पढ़ने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया।